नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं जो कि नोटपैड से सिर्फ क्वेश्चन आएगा। कहाँ से आएगा? नोटपैड से। तो बिना समय गवाए हुए यहाँ से स्टार्ट करते हैं नोटपैड का पहला क्वेश्चन। देख लेते हैं एक बार रिकॉर्ड चालू हुआ या नहीं। मेरा रिकॉर्ड चालू यानी 20 सेकंड हो चुका है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करिए, जो भी अपना देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए। और क्वेश्चन के साथ साथ में पहला के कौन होगा, दूसरा कौन होगा, ABCD में आंसर देना है ताकि हमें भी पता लग सके कि आप क्या सही किए। चलिए दूसरा पेपर का सही यहाँ से क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से निकालते हैं ऊपर। चलिए पका रहा है कि नोटपैड मुख्य रूप से किस प्रकार की फाइल बनाए और संपादित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यानी नोटपैड में किस लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो रीड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा नहीं, स्प्रेडशीट होगा नहीं, प्रेजेंटेशन होगा नहीं, तो क्या होगा, टेक्स्ट फाइल यानी प्लेन टेक्स्ट फाइल यानी एक सादा पेज में सिर्फ लिखने का काम करेंगे। तो पहला क्या आ जाएगा, सी। इसी प्रकार हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस ऑपरेटिंग सिस्टम परिवार में नोटपैड एक मानक पूर्व स्थापित एप्लीकेशन के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डायरेक्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हम लोग पढ़ रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यानी दूसरा का क्या आ जाएगा, सी। उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि आप लॉग एक्सटेंशन वाली फाइल पर डबल क्लिक करते हैं तो कौन सा एप्लीकेशन डिफॉल्ट रूप से इसे टेक्स्ट फाइल के सामान खोलेंगे। यानी नोटपैड हम लोग करते हैं तो उसका एक्सटेंशन हम क्या होता है, .txt। तो यहाँ से देख लीजिए 4 ऑप्शन में नोटपैड कहाँ दिखाई दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, .doc होता है, इमेज अलग होता है, वेब ब्राउज़र इंटरनेट का पेज को कहा जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाए, तीसरा के सी, यानी तीसरा का सही ऑप्शन सी। चलिए उसी प्रकार हम लोग चौथा यहाँ से देखेंगे, चौथा क्या कह रहा है। जो चौथा क्वेश्चन कर रहा है नोटपैड में फॉर्मेट मेनू मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है। नोटपैड में फॉर्मेट मेनू का शॉर्टकट होता है Alt+O होता है। फॉर्मेट मेनू का शॉर्टकट क्या होता है, Alt+O होता है। तो मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है जो पूछ रहा है। तो सेविंग एंड ओपनिंग फाइल नहीं, मॉडिफाई एप्लीकेशन एंड नहीं, तो आपका फाइंड एंड यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मॉडिफाई टेक्स्ट ऑपरेटिंग एंड लेआउट। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा B2 सर, आप बताइए पहले। 4 के डी, एडजस्टमेंट द एप्लीकेशन विंडोज यानी विंडोज से उसमें रिलेटेड टिक मारते हैं तब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉडिफाई टेक्स्ट ऑपरेटिंग एंड लेआउट। 4 के क्या हो जाएगा, बी। 4 के क्या हो जाएगा सही आंसर, बी। चलिए ठीक, आप लोग देख लीजिएगा 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी भी नहीं होगा जी, आप गलत बता रहे हैं। यानी सही आंसर बी हो जाएगा ना, मॉडिफाई टेक्स्ट एंड लेआउट। 4 के बी बिल्कुल सही है, 4 के बी मारिएगा आप लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर आप लोग देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब आप पहली बार एक नया नोटपैड दस्तावेज खोलते हैं तो टेक्स्ट पर डिफॉल्ट रूप से कौन सी फॉन्ट शैली लागू होती है। यानी सबसे पहले नोटपैड हम लोग खोलते हैं तो ऑटोमेटिक कौन सा फॉन्ट लागू होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, सी। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन क्या है, अलग होता है जो नोटपैड में हो भी नहीं करता है, होता है कहाँ, फॉन्ट में जाके फॉर्मूले। तो इसका 5वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, रेगुलर। इसी प्रकार 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6ठा देखिए, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन ले जाना इसलिए फास्ट करते हैं, नो बकवास नो टाइम बर्बाद। 6ठा में हम लोग क्या कह रहे हैं, नोटपैड में निम्नलिखित एनकोडिंग विकल्पों में से कौन सा विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम और अनुप्रयोग में संगतता सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 6ठा के UTF। ये अलग क्वेश्चन, क्या इसका 6ठा के देख लीजिए, आपको सही आंसर है UTF 8 यानी 6ठा के डी। चलिए 7वां आंसर उसी तरह से क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+S इस किसका शॉर्टकट होता है, तो सेव एज का शॉर्टकट होता है। आमतौर पर नोटपैड के कुछ संस्करण सहित कई विंडो अनुप्रयोग में क्रिया करता है। तो पहला में क्या है, सेव, बी में क्या है, ओपन, उसके बाद सी में क्या है, सेव एज आ गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 के सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सेव एज, 7 के सी। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नोटपैड के पेज सेटअप
डायलॉग बॉक्स में आप आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी सेटिंग संशोधित नहीं कर सकते हैं? नोटपैड के पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में आप आमतौर पर निम्नलिखित में कौन सी सेटिंग संशोधित नहीं कर सकते हैं? मार्जिन कर सकते हैं, पेपर साइज भी कर सकते हैं, पेज ओरिएंटेशन भी कर सकते हैं, फॉन्ट टाइप नहीं कर सकते हैं पेज सेटअप में। तो 8 के कौन सा हो जाएगा? डी। 8 के क्या हो गया? डी। अब यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट शैली बोल्ड और इटैली का संयोजन है? यानी बोल्ड और इटैली एक साथ जुड़ रहता है, तो रेगुलर बोल्ड इटैली ये तीनों अलग अलग रहता है, लेकिन क्या होता है? बोल्ड इटैली एक संयोजन है, यानी 9 की क्या हो जाएगा? डी। संयोजन मैंने जुड़ना होता है, तो बोल्ड इटैली एक संयोजन है, 9 के डी। चलिए 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि नोटपैड में गो टू डायलॉग बॉक्स तक पहुंचने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? यानी गो टू का शॉर्टकट क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड होता है, कंट्रोल प्लस जी से क्या होता है? गो टू, यानी बी नंबर हो जाएगा 10 के बी। कंट्रोल प्लस एच से होता है रिप्लेस, और कंट्रोल प्लस आते होता है राइट एलिमेंट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 के बी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नोटपैड में एडिट मेनू में मुख्य रूप से किससे संबंधित कार्य होता है? यानी नोटपैड में एडिट मेनू में मुख्य रूप से किससे संबंधित कार्य होता है? फाइल मैनेजमेंट, फॉर्मेटिंग ऑप्शन, विंडो सेटिंग नहीं। तो इसका सही हो जाएगा टेक्स्ट मैनिपुलेशन, यानी 11 के बी हो जाएगा। 11 क्या हो गया? बी। उसके बाद 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नोटपैड जैसे सारे टेक्स्ट एडिटर की एक मौलिक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? नोटपैड जैसे सादे टेक्स्ट एडिटर की एक मौलिक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। फोकस ऑन द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट विथआउट कॉम्प्लेक्स स्टाइलिंग, यानी सही आंसर क्या हो जाए? 12 के सी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? टोटल हम लोग एक पेपर में 40 को करा चुके हैं, पेपर 2 में भी 40 क्वेश्चन कराएंगे, पेपर 3 में भी 40 क्वेश्चन कराएंगे। यानी नोटपैड से हम लोग 40 गुना 3 करें तो 4 गुना 3 यानी 120 क्वेश्चन होगा सिर्फ नोटपैड से। ठीक है, तो सभी लोग बने बनाए रहें। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब आप एक वर्ड प्रोसेस यानी जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से स्वरूपित टेक्स्ट कॉपी करते हैं और उसे नोटपैड में पेस्ट करते हैं तो स्वरूप का क्या कारण होता है? क्या होता है? यानी आप MS वर्ड में कॉपी किए, उसके बाद हम लोग कॉपी करके कहाँ पेस्ट करते हैं? नोटपैड में। तो कौन सा हो जाएगा? सी। ऑल फॉर्मेट इज रिमूव्ड एंड ओनली प्लेन टेक्स्ट इन पेस्टेड, यानी 13 के क्या हो जाएगा? सी। हम लोग हिंदी मीडियम वाला है इसलिए हिंदी ज़्यादा, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन को रहा है नोटपैड के अधिक हाल के संस्करण जैसे विंडोज संस्करण में वर्जन जैसे 10, 11 में व्यू मेनू निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल हो सकता है? चेंज द बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड नोटपैड में नहीं होता है तो नहीं होगा। एडजस्ट द अलाइनमेंट, और क्या है यहाँ से? व्यू मेनू देखिए आ गया। शो और हाइडने, छिपाने और दिखाने का काम स्टेटस बार में होता है व्यू मेनू में। ठीक है, तो यानी 14 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 14 के सी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ से देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नोटपैड सहित अधिकांश विंडोज अनुप्रयोग में कंट्रोल प्लस पी की कीबोर्ड शॉर्टकट प्राथमिक कार्य क्या होता है? इसका सबसे सिंपल है, कंट्रोल पी से हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ABCD में कहाँ पर दिया हुआ है? प्रिंट द करेंट डॉक्यूमेंट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी 15 की क्या हो जाएगा? सी। चलिए उसके बाद 16 नंबर देखते हैं। यहाँ से 16 समय ऐसे भाग क्यों जाता है? सोलह नंबर हम लोग देखें। हाँ
16 नंबर हम लोग का आ गया कि नोटपैड में अनडू फंक्शन में आमतौर पर एक सीमित इतिहास होता है जिसका अर्थ होता है, जैसे नोटपैड खोले हुए हैं तो कंट्रोल प्लस जेड का क्या काम है, कंट्रोल प्लस जेड का फंक्शन में आमतौर पर सीमित इतिहास क्या कहता है। तो हम लोग 16 को सही ऑप्शन क्या देखेंगे हम लोग, बी, यू कैन अंडो मल्टीप्लाई एक्शन बट द नंबर इज लिमिटेड, यानी 16 की क्या हो जाएगा, बी। सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नोटपैड सहित अधिकांश टेक्स्ट एडिटिंग अनुप्रयोग में कट कमांड का मानक कीबोर्ड, ये तो लड़कन बना देगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट के कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी के कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट के कंट्रोल प्लस भी, कट का कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस जेड से अंडो, यानी 17 के सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग पहले बनाइए तो सही बॉक्स 18 नंबर के सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, छोड़ देते हैं आप लोग के बीच। 18 नंबर के सही आंसर दीजिए तो कमेंट बॉक्स में। नोटपैड सहित अधिकांश टेक्स्ट एडिटिंग अनुप्रयोग में कॉपी कमांड के लिए मानक की शॉर्टकट क्या होता है। कॉपी को होता कंट्रोल प्लस सी, बाबू यहाँ पर देखिए कंट्रोल प्लस सी लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस से कट हो गया, कंट्रोल भी से पेस्ट हो गया, कॉपी के कंट्रोल सी, तो 18 के क्या हो जाएगा, कॉपी के कंट्रोल सी, यानी 18 के सी नंबर। चलिए 18, 19 नंबर बताइए, 20 क्वेश्चन पहुंचने वाला आया था, हम लोग बेड़ा पार कर दिए हैं। 19 नंबर क्या कर रहा है, नोटपैड सहित अधिकांश टेक्स्ट एडिटिंग अनुप्रयोग में पेस्ट कमांड के लिए मानक कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, अभी बताएं पेस्ट का। तो सही आंसर क्या होता है, कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस भी। 19 के क्या हो जाएगा, सी, 19 के सी। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार गौर से क्वेश्चन को पढ़िए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगता है तब ना, अच्छा लगेगा कि हाँ इतना लाइक किए। चलिए 20 नंबर, नोटपैड में इंसर्ट डेट एंड टाइम सुविधा आमतौर पर सिस्टम के किसका होता है। तो नोटपैड में एडिट मेनू में जाएंगे हम लोग, तो डायरेक्ट आता है डेट एंड टाइम के लिए शॉर्टकट F5। तो देखिए इसमें लिखा होगा कि बी नंबर पढ़िए, बी नंबर में दिया है फॉर डेट एंड टाइम, इसका डायरेक्ट हम लोग 20 से क्या मार देंगे, बी। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। 20 के क्या हो जाएगा सही आंसर, बी। थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, इसको देख लेते हैं एक बार। बीस हो गया, उसके बाद 21 हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे 20 के बाद 21। एक मिनट रुक जाइए, इसको क्वेश्चन को थोड़ा मिला लेते हैं। नोटपैड में नोटपैड में आप किस मेनू का उपयोग करके वर्तमान प्रिंट कर सकते हैं, ये नहीं था। नहीं है, ये है दीजिए। हाँ अभी 17 हुआ ना, ये 17 हो गया, उसके बाद हमारा 18 भी हो गया। 18 क्या करता है, अंडो। उसके बाद कि नोटपैड आप किस मेनू का उपयोग करके वर्तमान दस्तावेज प्रिंट कर सकते हैं, 20 है ना, देख लेते हैं। पेपर नंबर पेपर 2 था, ठीक है, पेपर 2। माउस मेरा थोड़ा दिक्कत हो गया, लोग बने रहिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। 17 नंबर, 17 तो हो ही गया था, कट ना, कट। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 18 नंबर क्या करा है कि टेक्स्ट के अनुप्रयोग कॉपी कमांड, कॉपी क्या बताए थे, कंट्रोल प्लस सी, भी हो गया था। 19 नंबर क्या कर रहा है, 19 नंबर देखिए पेस्ट, कंट्रोल प्लस भी, 19 के क्या हो जाएगा, सी। सबका यहाँ पर सी हो रहा है। 20 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर कह रहा है नोटपैड में इंसर्ट डेट एंड टाइम की सुविधा कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन इसका सही बताए थे, बी नंबर। क्या बताए थे, बी नंबर। उसके बाद हम लोग देखेंगे 21 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि नोटपैड अक्सर उन कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है जिनमें आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता, टाइपिंग टेक्स्ट,
फिर बी नंबर होता है सेविंग फ्लेक्स, और उसके बाद कलम फ्लेक्स प्रिंटिंग। तो यानी 21 के क्या हो जाएगा सही आंसर हम लोग का सी। सी। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग नहीं होता है, यानी 21 के सही आंसर क्या हो जाएगा सी। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 22 नंबर देखिए गौर से। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि आप नोटपैड में प्रदर्शित टेक्स्ट का रंग बदलना चाहते हैं तो आप आमतौर पर क्या करना होगा। पहले तो नोटपैड में पेज नहीं, कलर ही नहीं होता है, ग्राफिक सपोर्ट नहीं करता है। तो क्या करा, डी नंबर पढ़िए क्वेश्चन, सफल लगे। नोटपैड डज नॉट हैव डायरेक्ट ऑप्शन फॉर चेंज टेक्स्ट कलर। तो यानी 22 के क्या हो जाएगा डी, 22 के डी हो चुका सही आंसर यहाँ पर। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग गौर से देखेंगे, आप लोग भी पढ़िए टेस्ट 23 नंबर। जब आप एक नोटपैड फाइल सहेजते हैं यानी जो रखते हैं और सेव एज टाइप के लिए ऑल फाइल्स विकल्प चुनते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सेव एज पर जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर से दोबारा नाम सेव करेंगे, तो ओनली या इसका सही हो जाएगा क्या बी, ऑटोमेटिक मतलब कौन सा हो जाएगा सही आंसर बी। सेव इज विथ एनी फाइल एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंशन बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे सेव एज या F12 या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस क्लिक करते हैं, यानी 23 की हो जाएगा बी। 24 नंबर हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड के लिए एक सामान्य उपयोग का मामला है, खासकर प्रोग्रामर के बीच। तो हम लोग 24 नंबर का सही आंसर क्या इसके साथ जाएंगे हम लोग कि नोटपैड में हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं। तो राइटिंग कहाँ लगा, देखिए राइटिंग, डिजाइनिंग तो DTP में होता है, तो राइटिंग यानी बी नंबर। 24 के क्या हो जाएगा बी। चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, 40 क्वेश्चन पूरा करना है, 25 पहुँच गए हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर आप लोग पहले पढ़िए उसके बाद हम पढ़ेंगे। नोटपैड में फाइंड फंक्शन का उपयोग करने के बाद आप उसी टेक्स्ट के अगली घटना को जल्द से जल्द कैसे ढूंढेंगे। यानी कंट्रोल प्लस F दाबते हैं तो हम लोग किसी वर्ड या लेटर को खोजते हैं, ठीक उसी प्रकार F3 करते हैं तो बारी बारी से हम लोग उसी चीज़ को फिर से खोजेंगे। तो 25 के क्या हो जाएगा F3। फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट क्या होता है F3। तो 25 के क्या हो जाएगा बी, 25 के बी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। नोटपैड में फाइंड कमांड का उपयोग करने के बाद F3 कुंजी का क्या तात्पर्य है। अभी ने बताएं कि फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट क्या होता है F3, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। फाइंड द नेक्स्ट यानी फाइंड द नेक्स्ट को जल्दी जल्दी बढ़ाने के लिए, यानी 26 के क्या हो जाएगा बी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। नोटपैड में बैड रैप की सुविधा विशेष रूप से क्या उपयोग की जाती है। नोटपैड पढ़े होंगे तो आप नोटपैड में लिखते होंगे तो एक लाइन में सामने जल्दी चल जाता है, अब बैड रैप में जिसकी क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है नीचे आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा बिट्टू सर बी। यू वांट टू द लॉन्ग लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट वैल्यूज विथआउट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, ऊपरी नीचे बढ़ाने के लिए स्क्रॉलिंग को हम लोग यूज करते हैं। 27 से क्या हो जाएगा बी। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 28 नंबर पहले पढ़िए उसके बाद कुछ होगा। क्या आप मानक सुविधा का उपयोग करके नोटपैड फाइल के भीतर अन्य फाइल जिसे चित्र या दस्तावेज का एम्बेड लिंक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले नोटपैड की बात कर रहा है तो ना इसमें लिंक आता है और नहीं तो चित्र आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिएगा आपको खुद पता लग जाएगा। नो नोटपैड डज नॉट सपोर्ट टेम्पलेट लिंक फाइल, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा सी। नोटपैड में नहीं, नॉट सपोर्टेड यानी कोई लिंक सपोर्ट नहीं करता है, तो यानी 28 के क्या हो जाएगा सी। चलिए 10 क्वेश्चन और बचेगा इसके बाद, 10-11 क्वेश्चन। 29 नंबर हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नोटपैड डिफॉल्ट रूप से फाइलों का .txt, नोटपैड में क्या होता है एक्सटेंशन नेम .txt एक्सटेंशन के साथ क्यों सहेजा जाता है, इसका प्राथमिक उपकरण क्या है। तो यानी 29 को क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपचार क्या होगा बोलिए सी। टू डोनेट द फाइल, यानी 29 के सी आंसर हो चुका, यानी सही है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग यहाँ पर आइए, ऑफलाइन क्लास आप लोग एक एक चीज़ करके बताया जाएगा।
कम टाइम में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताने का काम कर रहे हैं, समझाने का काम नहीं कर रहे हैं। 30 नंबर, अधिक उन्नत टेक्स्ट एडिटर की तुलना में नोटपैड जैसे सुविधा की कमी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, नोटपैड की तुलना में क्या होता है, बेसिक कट कॉपी एंड पेस्ट सी होगा तीसरा। ये नहीं कर सकते हैं, तो तीसरा यानी सी, हाईलाइट फॉर लैंग्वेज, यानी 30 के क्या हो जाएगा हम लोग का, सी। 30 के सी हो गया आंसर। अब 10 क्वेश्चन और बनता है, 30 के क्या हो गया, सी। यहाँ से लग जाता बहुत कस के। चलिए लड़का तो इसी में बता देगा। इन नोटपैड में Ctrl+Z दबाने पर आमतौर पर क्या उलट जाता है, बताइए बिट्टू सर। अगर नोटपैड खोले हुए तो Ctrl+Z दबाने पर क्या होता है, ये जो बी है, लास्ट एडिटिंग एक्शन पर फॉर्मेट, यानी 31 के बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 31 के बी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नोटपैड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपको क्या बदलने की अनुमति देती है, यानी फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे तो हम लोग को क्या देगा, फॉन्ट टाइप नहीं देता इसमें, स्टाइल एंड साइज, टेक्स्ट कलर ये भी नहीं होगा, लाइन स्पेसिंग नहीं, मार्जिन एंड नहीं, तो इसका सही आंसर होगा फॉन्ट टाइप, यही होगा, स्टाइल एंड साइज। उसमें फॉन्ट को टाइप भी कर सकते हैं, स्टाइल भी, और फॉन्ट साइज यानी बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो 32 के क्या हो जाएगा, बी। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि आप पहले से मौजूद नोटपैड फाइल को किसी विभिन्न नाम से सहेजना चाहते हैं तो आपके किसका उपयोग करना चाहिए, यानी रखना चाहते हैं, सेव करल है, फिर से दोबारा सेव करना है, तो किसका यूज करते हैं, सेव एज का। तो देखिए डी नंबर में लिख रहा है सेव एज ऑप्शन, Ctrl+Shift+S, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइल में जाके सेव एज करते हैं, या हम लोग MS वर्ड पढ़ेंगे तो इसका शॉर्ट होता है F12। तो 33 के क्या हो जाएगा, डी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6 क्वेश्चन और बच गया हम लोग के बीच। अधिकांश इंस्टॉलेशन यानी कोई भी चीज़ को इंस्टॉल करते हैं तो नोटपैड द्वारा उपयोग किए जाने वाला डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, यानी नोटपैड में बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप क्या आ जाता है, कौन सा फॉन्ट आता है, बताइए, कोरियर न्यू। 34 के क्या हो जाएगा, सी, कोरियर न्यू। 34 के सी आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन और बचा इसके बाद। 35 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन आमतौर पर नोटपैड के एडिट मेनू के अंतर्गत नहीं पाया जाता है, यानी नोटपैड के एडिट मेनू में नहीं पाया जाता है। अंडो पाया जाता है, कट पाया जाता है, यानी ए और बी दोनों पाया जाता है, फाइंड भी पाया जाता है, लेकिन फॉन्ट नहीं पाया जाता है। फॉन्ट कहाँ रहता है, फॉर्मेट मेनू में रहता है, यानी 35 के क्या हो जाएगा, सी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा जाए। प्रिंट प्रीव्यू सुविधा आदि उपलब्ध हो किस जांच के लिए उपयोग किया जाता है, प्रिंट प्रीव्यू। 36 नंबर का सही आंसर बताइए बिट्टू सर। बी। हाउ द टेक्स्ट विल अपीयर ऑन द प्रिंटिंग पेज, यानी 36 के क्या हो जाएगा, बी। प्रिंट कैसे किया जाता है उसको हो जाएगा, पढ़ला के बाद अपने आप हो जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप किसी इमेज एडिटर से कॉपी और पेस्ट करके नोटपैड दस्तावेज में चित्र सम्मिलित कर सकते हैं। तो नोटपैड के बाद चित्र कोई इमेज वगैरह इसमें नहीं आता है, तो नो नोटपैड ओनली हैंडल प्लेन टेक्स्ट ना, यानी इसका सही आंसर हो जाए 37 के बी। 38 नंबर 2 क्वेश्चन और बच रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिखिएगा ताकि हमें भी पावर बढ़ सके। एक नोटपैड दस्तावेज में डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट संरेखन क्या होता है, यानी नोटपैड में हम लोग लिखने का काम करते हैं तो किधर से लिखा था, सेंटर, राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई, तो हम लोग लेफ्ट तरफ से लिखते हैं। नोटपैड जब लिखाता है बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट तरफ से लिखने के लिए चालू हो जाता है। तो 38 के क्या हो जाएगा, सी। 39 को नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट है इसके बाद सेकंड लास्ट। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जबकि नोटपैड विंडोज में एक मानक टेक्स्ट एडिटर है, मैक ओएस में अक्सर पाए जाने वाला एक सामान्य सरल टेक्स्ट एडिटर क्या है।
तो इसको सिंपल नोटेज पेज फाइंडर कोई ऐसा नहीं है, सिंपल क्या हो जाएगा टेक्स्ट एडिट, टेक्स्ट एडिट 39 के क्या हो जाएगा ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट इज द ब्लास्ट। कंट्रोल प्लस F3 दबाने पर क्या हो सकता है? तब फाइंड होता है तो इसी द फाइंड द नेक्स्ट ऑप्शन ऑफ द लास्ट टेक्स्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 40 के बी, 40 के क्या हो जाएगा बी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ बताने का काम करें, और जो भी गलत होता है या कुछ भी हमें दिक्कत होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताने का काम कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो को देखें। थैंक यू।